ये चेक करते हैं कि पटवारी द्वारा ये जो ग्राउंड ट्रूथिंग के बाद ये जो आबादी सीमा बनाई गई है, जैसे यहाँ पर इनने ब्लैक कलर से बनाया हुआ है, तो ये आबादी सीमा इनके रिकॉर्ड के अनुसार सेम है कि नहीं। इसके लिए अगर लाल डोरा बना होता है तो उस हम लाल डोरा का रेफरेंस लेके मैच कर लेते हैं कि ये शेप और साइज सही है कि नहीं। अगर ये नहीं बना है तो संबंधित पटवारी के सारा ऐप से या उनका जो भी रजिस्टर रिकॉर्ड है, हार्ड कॉपी मैप लेके आते हैं, अगर वो अपना चालू नक्शा लेके आते हैं, तो उससे हम चेक करते हैं कि ये जो शेप बनाया गया है, शेप और साइज, आकार और आकृति दोनों में आपके राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार है, होना चाहिए। अगर यह राजस्व रिकॉर्ड से बड़ा या छोटा होगा तो उससे रिकॉर्ड में भिन्नता आएगी। तो सर्वप्रथम तो हम ये चेक करते हैं कि ये जो शेप बनाया गया है संबंधित पटवारी द्वारा ग्राउंड ट्रूथिंग करने के बाद, मौका पे जाके सीमांकन करने के बाद, ये रिकॉर्ड से मेल खा रहा है कि नहीं। रिकॉर्ड से 100% मेल खाना जरूरी है ताकि रकबा ना घटे ना बढ़े। मतलब हमें हमेशा रिकॉर्ड की सत्यता बना के रखनी है। जो हमारा रिकॉर्ड कहेगा हम रिकॉर्ड के अनुसार ही हमारा जो है आउटर शेप बनाएंगे, ना कि घरों को देख के या लोगों को कहने से, क्योंकि हमें रिकॉर्ड को जमीन पर उतारना है। जब भी हम काम करेंगे तो ये देखना है कि हमारा जो रिकॉर्ड है वो जमीन पर कहाँ जाएगा। इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये जो आप ये सीमांकन कर रहे हैं, ये इस जगह पर आएगा या यहाँ पर आएगा या यहाँ पर आएगा, ये आपको निर्धारित करना है सीमांकन करके। और लेकिन शेप हमेशा वही रहेगा, शेप और साइज जो आपका रिकॉर्ड कह रहा है, ना वो बढ़ेगा ना वो घटेगा। तो इसको हम सबसे पहले चेक करते हैं। जब हमने पाया कि ये पटवारी रिकॉर्ड से मैच कर रहा है, तो उसके बाद हम इनके अंदर के काम को चेक करते हैं कि ये जो घर बने हुए हैं, घरों में जो विभाजन किया गया है या घरों में जो मर्ज किया गया है किसी, या जो नए एरिया आए हैं उनके बारे में स्पष्ट रूप से सारी चीज़ें बताई गई हैं कि नहीं। तो उसके लिए जैसे यहाँ पे एक छोटा सा ही खसरा है, ये खसरा इनके इस रिकॉर्ड से मैच कर रहा है। ये जो इनका लाल डोरा बना के दिया गया था, लाल डोरा बना होना नहीं बना होना उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस जो पटवारी का पास उपलब्ध रिकॉर्ड है सारा में या हार्ड कॉपी मैप में, उससे हम जरूर मैच करते हैं कि ये जो शेप है ये कहाँ पर है जो आपने बनाया है, और ये शेप आपसे मैच करना चाहिए आपके रिकॉर्ड से। तो ये इनका सही लग रहा है। यहाँ पर लाल डोरा था, लेकिन यहाँ पर जब उन्होंने सीमांकन किया तो पाया कि उनकी आउटर लाइन यहाँ पर आनी चाहिए, तो उन्होंने ये बनाया। इसके बाद इंटरनल काम में हम ये देखते हैं कि घरों में जहाँ जो आवश्यक परिवर्तन है वो ठीक ढंग से किया गया कि नहीं किया गया। जैसे 4 नंबर प्रॉपर्टी ये बनाई, 4 नंबर प्रॉपर्टी में थोड़ा सा पीछे हिस्सा आ रहा था, नया भाग आ रहा था, चूंकि आबादी लाइन उन्होंने अभी बनाई तो ये नया भाग आ रहा था, तो नए भाग को इन्होंने 4 नंबर को दे दिया। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर मर्ज का निशान लगाया है। तो हम चाहते हैं कि प्रॉपर उसमें मार्किंग होनी चाहिए ताकि हमको समझ में आए कि हाँ संबंधित पटवारी इस पीछे की ये जो खाली भाग है, ये हिस्सा है, इसको 4 नंबर में मर्ज करना चाहते हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ पर संबंधित पटवारी ने प्रॉपर्टी नंबर 3 के हिस्से में थोड़ा सा खाली हिस्सा ये मर्ज कराया है, तो ये मर्ज का निशान लगा। इससे हमको समझ में आ रहा है कि हमको ये प्रॉपर्टी ये 3 नंबर को वाले को देनी है। और ये जो खाली भाग आया है अभी इसको उन्होंने एक प्लॉट नंबर दिया है N1, तो यहाँ पे इन ऑल रिस्पेक्ट चीज़ें सही हैं। जो भाग बाहर गया उसको बटे 2 करके बाहर कर दिया गया है, और जो अंदर भाग बचा है वो बटे 1 है। जैसे ये 5 नंबर की प्रॉपर्टी थी, पटवारी द्वारा जब आबादी लाइन बनाई गई तो कुछ भाग आबादी के बाहर हो गया, कुछ आबादी के अंदर रह गया, तो उसको बटे 1 और बटे 2 करके ये उन्होंने दर्शाया है कि ये आबादी के अंदर है, ये आबादी के बाहर है। 4 का भी बटे 1 और बटे 2 करके उन्होंने दर्शाया है कि ये हिस्सा बाहर जा रहा है, ये हिस्सा आबादी के अंदर है। और इस हिस्से में जो एक्स्ट्रा हिस्सा देना था उसको भी उन्होंने मर्ज करके इसको बताया है कि ये 4 नंबर को देना है। तो ये इन ऑल रिस्पेक्ट अभी यहाँ पे सही है। बस संबंधित पटवारी को ये चाहिए कि जब ये आउटर बनाते हैं तो इसको सीमांकन करके जरूर फिक्स कर लें कि ये यहीं पर बनेगा कि नहीं, ये यहाँ पर बनेगा या यहाँ पर बनेगा या यहाँ पर बनेगा, ये शेप कहाँ पर बनेगा, ये सीमांकन करके अपने रेफरेंस पॉइंट से उठा के चेक करना बहुत जरूरी है। अन्यथा ये आपका रकबा तो बराबर हो जाएगा, लेकिन जिस जगह पर होना चाहिए था उस जगह पे नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपको इस एक रिकॉर्ड से आपको एरिया का मिलान करना है
और साथ ही सीमांकन करके सही जगह पर पहुंचना भी बहुत आवश्यक है, ताकि उचित व्यक्ति को ही उचित जगह पर आबादी खसरा का अधिकार पत्र मिल पाए। जैसे ये सीट नंबर 2 में इस गांव की संबंधित पटवारी ने सीमांकन ग्राउंड ट्रूथिंग करके और ये पाया कि ये जो शेप है आबादी खसरे का यहाँ पर बनेगा। चूना उनने यहाँ डाला था, हमारा लाल डोरा यहाँ पर आ रहा था, लेकिन उनने सीमांकन किया और जो उस पर हम क्लेम नहीं कर सकते और मतलब उनने जो ग्राउंड ट्रूथिंग किया हमको सही मानना पड़ेगा कि सीमांकन करके वो यहाँ पे लेके आए और उनने अपने रिकॉर्ड के अनुसार ये आउटर बनाए जो इनके रिकॉर्ड से मैच हो रहा है। अब आउटर हम हमेशा रिकॉर्ड से मैच करते हैं जो भी उपलब्ध रिकॉर्ड है, उसके बाद हम अंदर जब चेक करते हैं तो यहाँ पर एक जो दिक्कत गलती ये हुई है इनसे कि इनने यहाँ पे जो नया आने वाले मकान है जैसे N4, N5, N6 दे दिया, लेकिन केवल बिल्डिंग पे नंबर दे दिया। हम यहाँ पे बोलते हैं कि जब भी आप किसी भी प्लॉट की को नंबरिंग दें तो पहले उसकी स्पष्ट सीमा बनाएं कि ये जो व्यक्ति का मकान है N4 मकान की सीमा कहाँ से कहाँ तक है। ये तो उसकी बिल्डिंग हो गई। आपको चाहिए कि इसका यहाँ पर याजू या बाजू में आंगन या बाड़ी या निस्तार के रूप में जो भी भूमि उपयोग में हो रही है, मतलब इस घर के सामने खड़े होने पे हमें ये समझ में आए कि इस घर का वास्तविक सीमा कौन सी है, वास्तविक निस्तार क्या है, तो हमें उसको स्पष्ट रूप से घेरना चाहिए। यदि हमने पाया कि नहीं यहाँ से लेके ये रोड तक यहाँ से निस्तार है तो हमको ऐसे स्पष्ट रूप से चीज़ों को घेरना चाहिए। अगर हम पाते हैं कि यहाँ बाजू में भी उसका निस्तार है तो जितना उसका आबादी में आ रहा है उसको पूरा अधिकार उसको मिलना चाहिए और स्पष्ट रूप से पेन से वो सीमा बनी होनी चाहिए। मतलब जब भी आप घर बनाएंगे, नए प्लॉट नंबर देंगे तो केवल बिल्डिंग पे नंबर न देकर हर घर की स्पष्ट सीमा को देखते हुए आबादी भूमि जितने भी एरिया आ रहा है उस घर का वो पूरा स्पष्ट रूप से सीमा बना के बताएंगे, ताकि हर घर स्पष्ट समझ में आए कि हाँ ये यहाँ से लेके यहाँ तक इस व्यक्ति के घर का हिस्सा है। अगर आपको लगता है कि इस बिल्डिंग के बाहर, अगर आप जैसे N5 में आए और आपको लगता है कि इस बिल्डिंग के बाहर ये जो ज़मीन है ये इनके निस्तार की नहीं है, मतलब ये शासकीय भूमि है, खाली भूमि है, तो आप उस कंडीशन में भी आप इसको स्पष्ट रूप से घेर कर बनाएंगे। जिस विभाग को आप देना चाहते हैं उसको स्पष्ट रूप से घेर कर चिन्हित कर देंगे, ताकि ये कंफर्म हो जाए कि संबंधित पटवारी के अनुसार ये प्रॉपर्टी इतनी है। लेकिन यह करते समय जरूर ध्यान दीजिएगा कि किसी व्यक्ति का जो वास्तविक निस्तार है, आंगन है, उसकी बाड़ी है, जो भी उसका हिस्सा है जो वो उपयोग में घर के साथ उपयोग कर रहा है निस्तार के रूप में, वो उसको मिल जाए। और ड्रोन, हम जब भी कोई व्यक्ति मैप, संबंधित पटवारी मैप लेके आते हैं, हम ड्रोन इमेज से जरूर ये चेक करते हैं और मैप बनाते समय भी कि अगर ये जस्टिफाई नहीं होता है, ये लगता है कि ये आंगन है उस व्यक्ति का या उसके घर के अंदर का हिस्सा है, बाउंड्री वॉल वगैरह बनी हुई है और उसके घर के अंदर का हिस्सा है, और जबकि पटवारी ने शासकीय घोषित कर दिया है, उस कंडीशन में भी इन मैप्स को लौटा दिया जाता है। तो आप चेक करें जरूर कि हर नए घर बनाते समय भी कि किस घर को कितना, मतलब उसका वास्तविक निस्तार कैसा है। और जब आपने वास्तविक निस्तार सबका निर्धारित कर लिया, उसके बाद अगर आपने पाया कि हाँ ये भाग खाली है, तो उसमें एक अलग प्लॉट नंबर दे देंगे। जैसे आपने N4, N5, N6 दिया और आपने पाया कि सबका रोड तक निस्तार है मान लीजिए, तो आपने घेर के सीमा बना दी। उसके बाद जो भी खाली हिस्सा आएगा सरकारी भूमि का, उसमें एक अलग प्लॉट नंबर देंगे। और यहाँ जैसे ये खाली दिया है, अब यहाँ पर खाली प्लॉट नंबर दिया है, लेकिन ये जरूर चेक कर लें कि यहाँ पर वास्तव में पूरा खाली है। यहाँ पर अभी घर नहीं बनाए, SOI की तरफ से यहाँ पर घर बना के नहीं दिए गए, लेकिन अगर संबंधित पटवारी ग्राउंड में जाते हैं और उनको यहाँ दिखता है कि यहाँ पर घर बने हुए हैं, पूर्व से घर बने हुए हैं 2018 के पहले से, तो इन घरों की सीमा भी स्पष्ट रूप से बना के, नाप के, बना के लानी है, ताकि ग्राउंड ट्रूथिंग पूर्ण रूप से सही हो चुके और हर व्यक्ति को उसका लाभ मिल सके। मतलब अभी आप N खाली बना रहे हैं, लेकिन ये आपने N1 बना दिया, ये पूरी ज़मीन खाली शासकीय बना दी, लेकिन जरूर चेक कर लें कि पूरी खाली है। इसमें जितने भी घर बने हों, जहाँ भी घर बने हों, उनको स्पष्ट रूप से बना के और प्लॉट नंबर, अलग अलग प्लॉट नंबर दे के, और हर घर को निकास रास्ता जरूर उपलब्ध कराना चाहिए, ये ध्यान देना है। सीट नंबर 3, अब यहाँ पर जैसे संबंधित पटवारी ने ग्राउंड ट्रूथिंग करने के बाद ये पाया कि उनकी आबादी सीमा यहाँ, इस खसरे, ये खसरा जो लाल डोरा बना था वो यहाँ पर आएगा, ये खसरा यहाँ पर आएगा और ये खसरा यहाँ पर आएगा। और
वो जो कि उनके रिकॉर्ड से मैच भी हो रहा है। तो यहाँ पर रिकॉर्ड से मैच, यहाँ पर एक बहुत विशेष चीज़ ध्यान देने वाली है। कई लोग क्या करते हैं कि हमने पहले ही बताया पूर्व में कि हम आपके रिकॉर्ड को ही चेक करते हैं। हम चाहते हैं कि आपका रिकॉर्ड 100% यहाँ पर उतरना चाहिए। आप ये जो चीज़ें बना रहे हैं आपके रिकॉर्ड से 100% मैच करें ताकि आपका ना रकबा बढ़े और अंदर का काम ग्राउंड की रियलिटी के हिसाब से, सबके घर जो हैं ग्राउंड की रियलिटी के हिसाब से बने हो। मतलब आउटर आपका रिकॉर्ड के अनुसार हो और जो आंतरिक कार्य है, घरों का काम है, आंतरिक जीटी है, वो मौके के हिसाब से स्पष्ट, जिसका जितना निस्तार है, जिसकी जितनी हद है, जहाँ जो गली है, सारी स्पष्ट रूप से होनी चाहिए। तो यहाँ पे कई बार क्या होता है, जब बहुत सारे खसरे आसपास होते हैं तो इसमें बहुत सारे पटवारी ये मिस्टेक करते हैं कि ये जो शिफ्टिंग होती है, अगर हम प्रॉपर ढंग से काम करेंगे तो शिफ्टिंग हमेशा एक सी आएगी। लेकिन कई बार क्या होता है, कई पटवारी एक खसरे को नीचे शिफ्ट कर देंगे, एक को रिकॉर्ड के हिसाब से उल्टा ऊपर शिफ्ट कर देंगे। उससे क्या होता है, जो ये रिकॉर्ड में जो कहा गया है, जो पटवारी रिकॉर्ड कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इन दो खसरों की दूरी इतनी है, यदि हम इसको नाप के देखें और हम ये हर चीज़ें नाप के देखते हैं वहाँ पे स्केल पर, जैसे ये रिकॉर्ड बता रहा है कि इनके बीच की दूरी 4.8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो जब आप ये बनाएं तो ये भी ध्यान दें कि आपने लगभग उसी के 1/2 mm का अंतर ह्यूमन एरर हो सकती है, लेकिन ये उसके आसपास हो। जैसे यहाँ पर ये भी 4.8 या 4.9 हो रहा है, तो ये रिकॉर्ड मेंटेन है। तो ये मतलब खसरों की परस्पर स्थिति और खसरों की परस्पर दूरी भी मेंटेन होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका रिकॉर्ड कह रहा है कि ये खसरा ऊपर है, ये खसरा नीचे है, और आप संबंधित पटवारी ने शिफ्टिंग ऐसे कर दी कि ये दोनों खसरे बराबर आ गए या दूरियां कम हो गई या दूरियां बढ़ गई। तो हमें इन ऑल रिस्पेक्ट अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखना है कि रिकॉर्ड हमेशा सही रहे। और यहाँ पे बाकी इंटरनल काम जो किया गया है, यहाँ भी वही मिस्टेक है कि यहाँ पे जो ये नए मकान बनाए हैं उन्होंने N1 N2 दे दिया है और ये खाली जमीन को N4 दे दिया है, बट स्पष्ट रूप से मार्किंग नहीं की है, इसको स्पष्ट रूप से घेरा नहीं है। आप जो भी चीज़, जिस भी व्यक्ति को जितना ही मकान दे रहे हैं उसकी स्पष्ट सीमा बनाएं कि यहाँ से N1 है, यहाँ से N2 है। जो खाली भाग बता रहे हैं, ये खाली भाग बताने के पहले कंफर्म कर लें कि ये उसके घर का हिस्सा तो नहीं है। यदि उसके घर का हिस्सा है तो उसको स्पष्ट रूप से उसका निस्तार, उसको आंगन या बाड़ी उसको हद बना के दे देनी है। और अगर शासकीय है, खाली है, तब ये सीमा स्पष्ट रूप से पेन से घेर के बनानी है। और यदि उसके घर का हिस्सा है तो ये उसके घर के हिस्से में शामिल करना चाहिए।